हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित वर्मा एंड आई एम ए फैकल्टी ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे रेडियोग्राफिक कैसेट्स के बारे में। इसमें ये क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, किस मटेरियल की बनी होती है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ये रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लास्टिक और मेटेलिक कंटेनर यूज टू होल्ड एक्सरे फिल्म्स एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट जो होती है वो शेप में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होती है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होती है, अपने अंदर फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करके रखती है। फिल्म आपको पता ही है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है? ये एक तरीके की स्क्रीन होती है जो एक्स रेज को विजिबल रेज में कन्वर्ट करती है। एक्स रेज को विजिबल रेज में कन्वर्ट करती है, जिससे कि हमें एक्स रेज अच्छे से डायग्नोस हो सके। दूसरा, इसके कार्य क्या होते हैं? ये इट होल्ड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट देम फॉर डैमेज। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करके रखती है और उसे डैमेज से बचाती है। इट एक्सक्लूड ऑल लाइट फ्रॉम एंटरिंग द कैसेट एंड फॉगिंग द फिल्म। ये फिल्म को बाहर की किसी प्रकार की लाइट से बचाती है। आपको पता है एक्सरे फिल्म लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। किसी प्रकार की लाइट अगर उस पर गिरेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये उसे बाहर की किसी प्रकार की लाइट से बचाती है। ये एक क्लोज कॉन्टेक्ट बना के रखती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म के बीच में। क्लोज एंड यूनिफॉर्म। क्लोज का मतलब बिल्कुल पास, और यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह से बराबर कॉन्टेक्ट बना के रखती है। सभी जगह से बराबर कॉन्टेक्ट बना के रखती है फिल्म और स्क्रीन के बीच में। ये सभी प्रकार की डस्ट और बाहर की किसी प्रकार की चीज़ों से उसकी रक्षा करती है, फिल्म और स्क्रीन दोनों की। ये एक माध्यम प्रदान करती है। इट एक्ट एज ए मीडियम फ्रॉम एक्सपोजर अप टू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म। तो एक माध्यम प्रदान करती है जिससे कि फिल्म आगे की तरफ प्रोसेस हो सके और अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सके। अब हम देखते हैं कि एक जो आइडियल कैसेट होती है, एक आदर्श जो कैसेट होती है, उसके कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये लाइट वेट होनी चाहिए, वजन में बिल्कुल हल्की होनी चाहिए ताकि इसकी हैंडलिंग और कैरिंग में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी, इजी टू ओपन होनी चाहिए। ओपन और क्लोज करना इसको आसान होना चाहिए ताकि जब हम इसको डार्क रूम में प्रोसेस करने के लिए लेके जाए तो कम से कम समय में हम इसको ओपन करके कैसेट को लोड करके वापस से इसको प्रोसेसिंग के लिए आगे कर सके और कैसेट को क्लोज कर सके। तो ये प्रोसेस फास्ट हो, इसके लिए इसका ओपन और क्लोज आसानी से होना जरूरी है। इट नो शार्प एजेस और कॉर्नर विच माइट इंजर्स पेशेंट और स्टाफ। तो इसके जो कॉर्नर होते हैं कैसेट्स के, वो शार्प नहीं होने चाहिए। ये जो एजेस है ये शार्प नहीं होनी चाहिए ताकि ये किसी प्रकार के स्टाफ या फिर पेशेंट को किसी न प्रकार का हार्म ना पहुंचाए। ये स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होनी चाहिए ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि एक कैसेट कई बार काम आती है, कई सालों तक चलती है। तो स्ट्रॉन्ग और रिजिड होनी चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कि कठोर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है द फ्रंट पार्ट मस्ट प्रोवाइड मिनिमम बीम अटेन्यूएशन। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मिनिमम बीम अटेन्यूएशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्सरे से अपने आर पार जाने दे, इस तरीके के मटेरियल का फ्रंट पार्ट बना होना चाहिए ताकि पेशेंट को कम से कम डोज लगे और एक्सरे फिल्म तक एक्सरेज पहुंचे आसानी से। इसके जो बैक पार्ट का इंटरनल रियर सरफेस है, कैसेट के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। तो इसके जो बैक पार्ट का इंटरनल रियर सरफेस है, ये वाला सरफेस इंटरनल रियर सरफेस है, ये लेड फॉइल से, इसके ऊपर लेड की फॉइल होनी चाहिए पूरी, ताकि ये एक्सरेज को बाहर ना जाने दे, स्कैटर्ड रेडिएशन से बचाता है। ये एक्सरे की फिल्म को स्कैटर्ड रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचाता है ताकि एक्सरेज बाहर ना जा पाए। सातवां पॉइंट है कैसेट कंस्ट्रक्शन शुड बी सो दैट देयर इज यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बिटवीन फिल्म एंड स्क्रीन बाय द यूज ऑफ फॉर्म स्पंजेस। कैसेट का कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि फिल्म और स्क्रीन के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट हो सके, फिल्म एंड स्क्रीन के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट हो सके। और ये किस तरीके से होता है? अपन इनके बीच में स्पंज यूज़ करते हैं।
स्पंजेस के पैड यूज़ करते हैं जिससे कि उनके बीच में क्लोज कॉन्टेक्ट हो सके। एंड लास्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी इन रेंज ऑफ फिल्म साइज। तो फिल्म साइज के जितनी फिल्म साइज होती है 8, 10, 11, 14, 12, 14, 17 अलग अलग साइज की फिल्म आती है एक्सरे। तो उस एक्सरे फिल्म की साइज के अकॉर्डिंग इनकी साइज होनी चाहिए अलग अलग साइज की। अब अगला पॉइंट है इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनावट, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करता है, किस तरीके की इसकी बनावट होती है ये देखते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ ए फ्रंट एंड बैक हिंज्ड एट वन एज। तो ये इस तरीके से बनी होती है कि एक इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक ही जगह से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं हिंज। हिंज माने कि होता है कब्जा। जो अपने डोर होते हैं, गेट होते हैं, उनके साइड में जो कब्जे लगे होते हैं जिससे कि डोर ओपन और क्लोज होते हैं, इसी तरीके से इसकी बनावट होती है। फ्रंट एंड बैक पार्ट एक ही जगह से अटैच रहता है जिसको अपन बोलते हैं हिंज। इस चीज़ को अपन बोलते हैं हिंज। थिन शीट ऑफ लेड फॉइल अटैच ऑन द बैक साइड इज फर्दर अटैच टू ए प्लास्टिक फोम प्रेशर पैड एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसका जो बैक पार्ट है, जैसे कि पहले ही बताया, इसका जो बैक पार्ट है उसका अंदर की सरफेस है, उसके अंदर लेड फॉइल अटैच होती है। फिर वो लेड फॉइल आगे की तरफ प्रेशर पैड और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से अटैच होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रंट ऑल्सो रेफर टू एज कैसेट वॉल कंटेन इट फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड शॉर्ट लेड ब्लॉकर यूज फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है कैसेट का, उसके कॉर्नर में एक लेड का ब्लॉकर होता है। लेड का ब्लॉकर होता है फ्रंट पार्ट के कॉर्नर में, हल्का सा लेड का ब्लॉकर होता है, छोटा सा होता है, जो कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने को चाहिए होता है। यहाँ पे पेशेंट का नाम, नंबर, सीआर नंबर, ये सब वगैरह लिखे हुए होते हैं। इस तरीके के कैसेट की बनावट होती है। ये डायग्राम है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये लेड ब्लॉकर है जो कि पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है कैसेट के अंदर। एक जो फिल्म के पहले होती है जिसको बोलते हैं फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक जो फिल्म के बाद होती है जिसे बोलते हैं बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये कैसेट का बैक है, इसके अंदर बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। ये लेड की फॉइल है। ये एक अनुप्रस्थ काट एक तरीके से दिखाया गया है एक्सरे की कैसेट का। ये लेड की फॉइल है। ये लेड की फॉइल के ऊपर प्रेशर पैड है और ये हिंज जॉइंट है, कब्जा संधि है। कंस्ट्रक्शन में ये अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ए रेंज ऑफ लॉकिंग मेथड आर यूज्ड फ्रॉम स्प्रिंग क्लिप्स टू स्लाइडिंग लॉकिंग बार विच सर्व टू एक्सक्लूड लाइट एंड अलोंग विथ फोम पैड्स मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन फिल्म एंड स्क्रीन। तो अलग अलग तरीके से कैसेट को बंद और ओपन करने के तरीके होते हैं। तो या तो हम क्लिप्स की मदद से उसको ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं, या फिर स्लाइडिंग लॉकिंग बार। 2 तरीके से हम उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। क्लिप्स, स्टील के क्लिप्स होते हैं, उन क्लिप्स को हटाते ही आप कैसेट को ओपन कर सकते हो। और स्लाइडिंग लॉकिंग बार जैसा एक अटैची में होते हैं, अटैची जो पुराने ज़माने की अटैची होती थी, उसके अंदर जो लॉकिंग बार्स लगे होते थे जिसको आप ओपन करके अटैची को ओपन करते थे, उसी तरीके के क्लिप्स लगे होते हैं इस तरीके से, जिनको आप ओपन करके कैसेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो ये इसके ओपन और क्लोज करने के मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द इंटरनल मेथड और प्लास्टिक सरफेस आर गिवन ब्लैक कोटिंग टू प्रिवेंट इंटरनल लाइट रिफ्लेक्शन। जैसा आप सभी को पता है कि एक्सरे की जो फिल्म है वो लाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। किसी प्रकार की जो लाइट है फिल्म को डैमेज कर सकती है। तो इस वजह से हम जो कैसेट का इंटरनल पार्ट है, कैसेट का जो इंटरनल पार्ट है, चाहे वो मेटल हो या फिर प्लास्टिक हो, इंटरनल जो पार्ट है उसको अपन ब्लैक कलर के कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये किसी भी प्रकार की बाहर की जो लाइट है उससे फिल्म को प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर गुड फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट ए स्लाइट कर्व कैसेट बैक इज यूज्ड विच मिनिमाइज फोटोग्राफिक अनशार्पनेस। तो कुछ कैसेट्स के अंदर हम जो कैसेट का बैक पार्ट है उसको हल्का सा कर्व कर देते हैं, हल्का सा मोड़ के रखते हैं, ताकि फिल्म और स्क्रीन के बीच में एक क्लोज कांटेक्ट हो सके, जो फोटो की जो शार्पनेस है उसको इम्प्रूव करता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल यूज्ड इन कैसेट कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से मटेरियल की ये कैसेट बनी होती है ये देखते हैं हम इसमें आगे। नाउ डेज फॉर लाइट वेट कैसेट डिज़ाइन सिंथेटिक मटेरियल आर यूज्ड। तो आजकल सिंथेटिक मटेरियल्स हैं वो यूज होते हैं कैसेट को बनाने के लिए, और लाइट वेट यूज होते हैं ताकि हैंडलिंग के अंदर आसानी हो। ये पॉइंट पहले भी बता चुका हूँ। अब कैसेट का फ्रंट किस मटेरियल से बना होता है वो देखते हैं। तो इसमें है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बीम अटेन्यूएशन कैसेट फ्रंट शुड कंफर्म टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इट स्टेट दैट इफ मेटल इट शुड हैव एन एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट ऑफ नॉट मोर देन 1.6 mm। इस पॉइंट का मतलब है कि कैसेट का जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरीके का बना होना चाहिए कि वो एक्सरेज को आसानी से अपने आर पार जाने दे। तो इस वजह से एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड सेट किया गया है। कोई भी मटेरियल जब मार्केट में आता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसी तरीके से कैसेट का भी एक स्टैंडर्ड है। जिस तरीके से आईएसआई इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है कि जो भी चीज़ आईएसआई अप्रूव्ड नहीं है वो इतनी यूज़फुल नहीं है या फिर वो इतनी कारगर नहीं है, इसी तरीके से इसका भी एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है और इस स्टैंडर्ड को नाम दिया है हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जी अगर एक्सरे कैसेट का जो फ्रंट पार्ट है अगर वो किसी मेटल का बना हुआ है तो उस मेटल का वो जो मेटल है वो इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से एक 1.6 mm का एल्यूमिनियम करता है 60 किलोवोल्ट की एनर्जी के एक्सरे के ऊपर। तो एक 1.6 mm का जो एल्यूमिनियम है वो जिस तरीके से बिहेव करता है उसी तरीके का बिहेव वो मेटल करना चाहिए, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो एक एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, एल्यूमिनियम एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए रेफरेंस लिया है कि जो मेटल होता है 1.6 mm एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो 0.2 mm एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कैसेट के लिए सेट किया गया है। दूसरा है कि हम मेटल यानी कि अगर कैसेट का कंस्ट्रक्शन हम प्लास्टिक से ना करके मेटल से करते हैं तो हम एल्यूमिनियम ही यूज़ करते हैं। हम एल्यूमिनियम के अलावा और कोई मेटल यूज़ नहीं करते हैं। तो क्यों हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो ये स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ होती है, लाइट वेट होता है। आपने कभी एल्यूमिनियम के दरवाजे देखे होंगे तो वो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है जिससे कि इसको हैंडलिंग में आसानी हो। तीसरा लो बीम एब्जॉर्प्शन, ये बीम को एब्जॉर्ब कम करता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, एटॉमिक मास कम होता है, तो आसानी से एक्सरेज को अपने आर पार जाने देता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कार्बन फाइबर की कैसेट का यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम कार्बन फाइबर की कैसेट ही प्रेफर करते हैं ताकि पेशेंट को कम से कम डोज लगे और कार्बन का जो फाइबर होता है वो भी हमको लोअर बीम अटेन्यूएशन देता है, इससे पेशेंट को डोज भी कम मिलती है। अब फ्रंट का हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब बैक का इसमें कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि मे बी मेटल और प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन एंड लाइंड विथ लेड फॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम बकेट रे और अदर सरफेस। तो कैसेट का बैक है या तो मेटल का बना होगा बाहर से या फिर प्लास्टिक का बना होगा, इस तरीके से बना होगा कि उसके अंदर लेड फॉइल होगी जो कि एक्सरे की फिल्म को बैक स्कैटर्ड रेडिएशन से बचाएगी। जो बैक स्कैटर्ड रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है और एक्सरे फिल्म को ख़राब करती है। तो ये उन सब चीज़ों से बचाएगी कैसेट को। इस तरीके के मटेरियल का बना होता है, मेनली प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ब्रेक पार्ट का भी एक स्टैंडर्ड सेट करा गया है, इसके अंदर हमने रेफरेंस लिया है लेड का। तो बैक पार्ट का स्टैंडर्ड ये है कि have lead equivalent of at least 1.12 mm with 150 kV equipment। अगर हम 150 kV की एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके का मटेरियल यूज़ करें जिसकी जो क्वालिटी हो 0.12 mm लेड के इक्विवेलेंट हो। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड हमने सेट करके रखे कैसेट के फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए। अब देखते हैं हम कैसेट की फिटिंग किस तरीके से कैसेट ओपन क्लोज होती है। तो ये क्लिप्स या फिर जैसे कि बताया क्लिप्स या फिर अपन हुकअप बार्स यूज़ करते हैं इसको ओपन और क्लोज करने के लिए, पहले ये पॉइंट बता चुका हूँ।
ये एक हिंज जॉइंट से जुड़ी होती है जो कि मेटल और प्लास्टिक का बना होता है। हिंज जॉइंट कैसेट और फ्रंट के, ये फ्रंट और बैक पार्ट हुआ तो बीच में हिंज जॉइंट होता है जो मेटल और प्लास्टिक का बना होता है। इसके अंदर प्रेशर पैड होते हैं जो कि प्लास्टिक, फोम और स्पॉन्ज के बने होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैसेट देखेंगे हम कि कौन कौन से टाइप की कैसेट मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आती है सिंगल स्क्रीन कैसेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब यहाँ है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से। तो इसके अंदर एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी और सिंगल साइडेड वाली इमल्सन फिल्म यूज़ करते हैं। फिल्म के जैसे टाइप से बहुत सारे प्रकार की फिल्म होती है, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। तो इसके अंदर जो फिल्म अपन यूज़ करते हैं वो सिंगल साइडेड यूज़ करते हैं और स्क्रीन भी एक ही तरफ यूज़ करते हैं। तो मेनली ये जो सिंगल स्क्रीन कैसेट है वो यूज़ होती है मेमोग्राफी के अंदर, ये मेमोग्राफी के अंदर यूज़ होती है। दूसरा इसका टाइप है डबल स्क्रीन कैसेट। इसमें भी नाम से ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर डबल साइडेड इमल्सन फिल्म, जो नॉर्मल एक्सरे फिल्म होती है वो यूज़ करेंगे। और ये जनरल रेडियोग्राफी के अंदर अपने काम आती है। नॉर्मल जो अपन एक्सरेज देखते हैं उसके अंदर यही वाली कैसेट यूज़ करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कर्व कैसेट। कर्व यानी कि मुड़ी हुई, हल्की सी इस तरीके से कर्व हुई की हुई कैसेट। तो ये कैसेट इंटरनली कंस्ट्रक्शन एंड एज कन्वेंशनल कैसेट विद डबल साइडेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो जो अभी अपन ने जितना पढ़ा है उसी तरीके से होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस ये कर्व होती है। ओनली शेप इज कर्व टू प्रोवाइड गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट और कैसेट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है बॉडी पार्ट। जिस भी बॉडी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं उसके और कैसेट के बीच में एक बढ़िया कांटेक्ट हो, उस वजह से हम ये वाली कैसेट यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जो जिनके एक्सरे हम फ्लैट कैसेट पे नहीं ले पाते अच्छे से, तो इसलिए हम कर्व कैसेट यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो मेनली दो टाइप की होती है और अलग अलग टाइप अलग अलग जगह यूज़ होता है। जो जो इसका फर्स्ट टाइप है ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी पार्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी पार्ट और कैसेट के बीच में गुड कांटेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और इसका जो सेकंड टाइप है वो यूज़ होता है ऑर्थोडोंटिक रेडियोग्राफी के अंदर। ऑर्थोडोंटिक रेडियोग्राफी मतलब डेंटल रेडियोग्राफी। डेंटल रेडियोग्राफी में जैसे आपको पता है कि जो अपनी जो मैंडिबल होती है, अपना जो जबड़ा होता है वो शेप में कर्व होता है। तो फ्लैट स्क्रीन से उसका एक्सरेज अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से हम कर्व कैसेट यूज़ करते हैं। ये दो टाइप है, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। ये हम यूज़ करते हैं बॉडी पार्ट और कैसेट के बीच में अच्छा कांटेक्ट हो इसके लिए। और दूसरा हम यूज़ करते हैं मैंडिबल के एक्सरे के लिए, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी या फिर ओपीजी में। तीसरा इसका पार्ट है ग्रिड कैसेट। तीसरा इसका पार्ट है ग्रिड कैसेट। ग्रिड कैसेट, इसमें पहला पॉइंट है हैव ए सेकेंडरी रेडिएशन ग्रिड बिटवीन द फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड द फ्रंट ऑफ कैसेट। तो इसके अंदर हम पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट के फ्रंट के बीच में ग्रिड यूज़ करते हैं। ग्रिड आपको पता ही है, ग्रिड का काम होता है जो भी जितनी भी अनवांटेड एक्सरेज होती है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है और जो हाई क्वालिटी की एक्सरेज को अपने आर पार जाने देता है। इससे पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये ग्रिड हम यूज़ करते हैं इस कैसेट में। कहाँ यूज़ करते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट के फ्रंट के बीच में। और ये कहाँ यूज़ होती है, यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी वेयर ए कन्वेंशनल बकी सिस्टम इज अनअवेलेबल। बकी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एक्सरे की टेबल के नीचे लगा होता है और इस बकी के अंदर ही एक्सरे की कैसेट होती है जो कि आगे पीछे मूव कर सकती हो। तो कन्वेंशनल अगर बकी सिस्टम अवेलेबल नहीं है कहीं तो वहाँ पे अपन ग्रिड कैसेट यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से अपने को इमेज प्राप्त हो सके। इस बकी सिस्टम में ग्रिड लगा होता है, जो कि अनवांटेड एक्सरे को रोकता है। परंतु हमारे पास अगर बकी सिस्टम अवेलेबल नहीं हो तो हम ग्रिड कैसेट यूज़ करते हैं। चौथा है इसके अंदर मल्टी सेक्शन कैसेट। अब मल्टी सेक्शन कैसेट है
इसमें नाम से हमें पता चल रहा है कि मल्टी सेक्शन, यानी कि सेक्शंस बने होंगे इसमें मल्टीपल, और हर सेक्शन के अंदर फिल्म होगी। इसके अंदर अभी तक जितनी भी कैसेट हम पढ़ रहे थे उसके अंदर एक एक्सरे फिल्म होती है, इसके अंदर 3 से 7 एक्सरे फिल्म होती है। उनके बीच में स्पेसर्स यानी कि जगह बनाने के लिए स्पेसर्स लगे होते हैं, जिनकी मोटाई होती है 5 mm से लेके 10 mm तक। अब जो स्पेसर्स अपन यूज़ करते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है? फिल्म विच आर सेपरेटेड बाय 5 mm स्पेसर विल प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ बॉडी सेक्शन 5 mm अपार्ट एंड लाइकवाइज विद 10 mm स्पेसर। तो एक्सरे की फिल्म के बीच में जब हम 5 mm स्पेसर्स यूज़ करते हैं तो बॉडी पार्ट का जो 5 mm पार्ट होगा उसकी वो एक्सरे फिल्म आसानी से देगी, उस चीज़ को हमको शो करेगी एक्सरे की फिल्म के अंदर। बॉडी का 5 mm पार्ट वो शो करेगी अगर हम 5 mm का स्पेसर यूज़ करें, और 10 mm का अगर स्पेसर यूज़ करते तो बॉडी का 10 mm का हमको बॉडी के 10 mm पार्ट का एक्सरेज दिखाएगी। इस तरीके की होती है मल्टी सेक्शन फिल्म। इसमें ये देख रहे हो आप, सेक्शंस बने होते हैं, ये स्क्रीन्स होती है, फॉर्म स्पंजेस होते हैं, उनके बीच में फिल्म होती है। तो ये अपने को अलग अलग कॉन्ट्रास्ट की, अलग अलग क्वालिटी की एक्सरेज इमेजेस देती है। बाकी कंस्ट्रक्शन इसका सेम रहता है, बस अंदर से ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। अब मल्टी सेक्शन कैसेट के यूज़ कहाँ होते हैं? तो सबसे पहला इसका कॉमन यूज़ है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का अगर अपने को स्लाइसिस में इमेज लेता है, टोमो का मतलब होता है स्लाइस, टोमो का मतलब स्लाइस। स्लाइस जिस तरीके से ब्रेड के स्लाइस होते हैं, ब्रेड के स्लाइस होते हैं, उस तरीके के स्लाइस, उसके अंदर अगर हमें इमेज लेनी हो तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मल्टी सेक्शन कैसेट्स का। सीटी स्कैन है, सीटी को भी हम एक टोमोग्राफी बोलते हैं क्योंकि सीटी स्कैन भी स्लाइसिस में इमेज लेता है। दूसरा इसका यूज़ है, अगर मल्टीपल रेडियोग्राफी में हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो अपने को सिंगल एक्सपोजर से अलग अलग फिल्म साइज के अंदर अलग अलग कॉन्ट्रास्ट की इमेज प्राप्त होगी, जिससे हमें डायग्नोस करने के अंदर आसानी होगी। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रेडियोग्राफी। एक सिंगल एक्सपोजर से अलग अलग फिल्म पे अलग अलग कॉन्ट्रास्ट का इमेज प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें डायग्नोस करने के अंदर ज़्यादा डिटेल मिलेगी या फिर आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द मल्टीपल रेडियोग्राफी प्रोसीजर द कैसेट इज लोडेड विद अ सेट ऑफ फिल्म एंड वेरिंग स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बट नो स्पेस। अब मल्टीपल रेडियोग्राफी प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर हम कैसेट को बहुत सारी फिल्म से लोड करते हैं, मल्टी सेक्शन फिल्म ही इसमें अपन यूज़ करते हैं, बहुत सारी फिल्म यूज़ करते हैं, और अलग अलग स्पीड की, स्पीड का मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, स्पीड का मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, तो अलग अलग क्वालिटी की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करेंगे और उनके बीच में कोई भी स्पेसर्स नहीं रखेंगे, मतलब बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म को इसके अंदर रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रेडियोग्राफी प्रोसीजर। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग वेरिएशन या फिर अलग अलग स्पीड या फिर अलग अलग क्वालिटी की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रखने से हमें एक एक्सपोजर से एक फिल्म का सेट हमको मिलेगा, एक्सरे फिल्म का एक सेट मिलेगा, जिसके अंदर डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट की फिल्म होगी, जो कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की जो फिल्म होती है उससे हमें ज़्यादा डिटेल देगी। नेक्स्ट इसका टाइप है वैक्यूम कैसेट। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, यानी कि किसी प्रकार की अंदर एयर ना हो। तो ये किसकी बनी होती है? ये फ्लेक्सिबल यानी कि अभी तक जितनी भी कैसेट हमने पढ़ी है वो रिजिड पढ़ी है, जो कि मुड़ती नहीं है, कठोर होती है। ये कैसेट होती है फ्लेक्सिबल यानी कि ये मुड़ सकती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल विनाइन मटेरियल की बनी होती है। इसके अंदर एक वाल्व अटैच होता है जो कि अंदर से सारी हवा को बाहर पंप करता है। इसके अंदर जो फिल्म होती है वो प्लास्टिक के फोल्डर के अंदर एक इसके अंदर फिल्म रखी हुई होती है या फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रखी होती है। इसके अंदर हम सिंगल साइडेड इमल्शन फिल्म यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर फोल्डर इज प्लेस इनसाइड द कैसेट एंड सील्ड। तो ये जो फोल्डर होता है
इसको कैसेट के अंदर हम फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फिल्म होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, और इस फोल्डर को अपन पूरे फोल्डर को कैसेट के अंदर डाल के और उसको सील कर देंगे। और इससे एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ होता है, वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ होता है जो अंदर जितनी भी एयर होगी उसको बाहर की तरफ पंप कर देगा और एक क्लोज कांटेक्ट प्रोवाइड करवाएगा फिल्म और स्क्रीन के बीच में। इस तरीके की इसकी बनावट होती है। ये नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, यहाँ से सारी जो एयर होती है वो बाहर की तरफ पंप कर दी जाती है। यहाँ पे प्लास्टिक का फोल्डर रखा होता है जिसके अंदर, जिसको अपन इन्वेलप भी बोल सकते हैं, इन्वेलप फोल्डर एक ही बात है। इसके अंदर फिल्म होती है, स्क्रीन होती है और एक आउटर विनाइल इन्वेलप होता है। ये मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो वैक्यूम कैसेट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ भी हम सिंगल साइडेड इमल्सन फिल्म यूज़ करते हैं वहाँ पे हम यही देखते हैं कि ये मेमोग्राफी में यूज़ होती है। अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि सिंगल साइडेड इमल्सन फिल्म हमने मेमोग्राफी में यूज़ करी थी, तो यहाँ पे भी ये प्राइमरली मेमोग्राफी में यूज़ होती है। दूसरा इसका यूज़ है जॉइंट रेडियोग्राफी में। जैसे कि आपको पता है कि जॉइंट का एक्सरे बहुत ही टफ होता है करने के लिए, क्योंकि कई बार जो पेशेंट होता है उसका जॉइंट मूवेबल नहीं होता है, तो हमें वो व्यू नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है। तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और मुड़ सकती है, तो हम पेशेंट के पार्ट को मोड़ने की बजाय फ्लेक्सिबल कैसेट को मोड़ते हैं ताकि हमें जॉइंट का एक्सरे अच्छा प्राप्त हो। तो इसका एग्जांपल है अंडर ए फ्लेक्स जॉइंट। तो फ्लेक्स जॉइंट जितने भी होते हैं उसके नीचे रख के हम एक्सरेज अच्छा प्राप्त कर लेते हैं इस फिल्म कैसेट के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट। तो अभी तक जितनी भी हमने कैसेट्स पढ़ी थी उसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, फिल्म होती है, एक्सरे की जो फिल्म होती है वो होती है। ये कैसेट ओपन होती है, क्लोज होती है, और इसमें डार्क रूम का काम होता है। पर अब जो हम पढ़ेंगे वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अब कैसेट यूज़ हो रही है, यानी कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में जो कैसेट यूज़ हो रही है वो पढ़ेंगे। इन कैसेट्स के अंदर फिल्म नहीं होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स भी नहीं होती है। इसमें फिल्म की जगह पीएसपी होता है, जिसको बोलते हैं फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर। फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर, फोटो मतलब लाइट, फोटोन, एक्सरेज, स्टिमुलेटेड मतलब कि उत्तेजित होना किसी भी तरीके से, स्टिमुलेशन, और फॉस्फर जो कि फॉस्फोरस होता है उस मटेरियल की ये बनी होती है। तो इसके अंदर फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर होता है। द प्लेट्स आर कोटेड विद यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरो हेलाइड। तो ये जो प्लेट्स होती है, एक्सरे की प्लेट्स होती है, पीएसपी की प्लेट्स होती है, इसको बेरियम फ्लोरो हेलाइड से कोट करके रखते हैं। उसके बाद इसको कैसेट में रखते हैं। अब इसमें जो हेलाइड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ब्रोमाइड आयोडाइड, या फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट्स होती है इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल कन्वेंशनल एक्सरे की तरह ही है। मतलब जो कन्वेंशनल एक्सरे हम करते हैं वही एक्सरे हम इसमें लेते हैं, बस इसका जो कैसेट का रीडिंग का तरीका है। कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर हम डार्क रूम का यूज़ करते हैं। डार्क रूम के अंदर जाके कैसेट को ओपन करके उसमें से फिल्म निकाल के फिर उसे आगे डेवलपर, फिक्सर और प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं। इसके अंदर तरीका एक्सरेज का बिल्कुल सेम है, पर जो कैसेट को रीड करने का, इमेज प्राप्त करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है कन्वेंशनल कैसेट से। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर के अंदर सेव हो जाती है, और जो फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सरे को एब्जॉर्ब करके एक सेमी स्टेबल हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाता है। उसके बाद कैसेट ये रीड होने के लिए जाती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन सेमी स्टेबल हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया है, इसकी स्कैनिंग होती है एक लेज़र बीम से, जो कि रेड लेज़र लाइट होती है। तो जब ये रेड लेज़र लाइट उस फॉस्फर पे, जिसका कि इलेक्ट्रॉन सेमी स्टेबल हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है, उसको उसके ऊपर से गुजरेगा, उसकी स्कैनिंग करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल या फिर अपने पुराने वाले बेस लेवल पे आ जाते हैं। और जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल को आते हैं तो ब्लू कलर की लाइट इमिट करते हैं। अब ये जो ब्लू कलर की लाइट होती है, इस ब्लू कलर की लाइट को फोटो डायोड द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे लाइट
ब्लू कलर की जो लाइट है, ब्लू कलर की लाइट इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर ये आगे जाके इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे जाके एम्पलीफाइड होके फिर हमें कंप्यूटर पे इमेज देते हैं और फिर वो इमेज हम प्रिंटर के द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर अब इस कैसेट को हम दोबारा किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये जो कैसेट है पहले इसमें रीड करने के लिए रेड लाइट से स्कैन होती है, फिर बाद में जब हमको इमेज प्राप्त हो जाती है कंप्यूटर पे, उसके बाद हम इसको वाइट लाइट से स्कैन करते हैं ताकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वापस से क्लियर हो जाए और ये वापस से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर पेशेंट की जो आईडी होती है वो इस कैसेट के अंदर इस कैसेट को अपन सीआर सिस्टम में जैसे ही डालते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट की जो आईडी होती है वो हम कैसेट में सेव कर लेते हैं, जिससे कि एक्सरे की जो फिल्म निकल के आती है प्रिंटर से, उस प्रिंटर वाली फिल्म पे पेशेंट की आईडी और नाम होता है। तो सबसे पहले हम कैसेट को रीडर में डालते हैं, उसको रेड लाइट से एक्सपोज करते हैं, उसकी स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद हमें इमेज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद उसको वाइट लाइट से एक्सपोज करते हैं, उससे कि उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो वापस क्लियर हो जाती है और वो वापस यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है रीडिंग का प्रोसेसर। अब कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग क्या होती है, ये हम कन्वेंशनल एक्सरेज के लिए बात करें। कन्वेंशनल एक्सरे या फिर सभी प्रकार की कैसेट में लोडिंग और अनलोडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, द लाइफ ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिपेंड ऑन द केयर ड्यूरिंग फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो कैसेट के अंदर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो उसकी लाइफ क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैसेट को लोड कर रहे हो या फिर अनलोड कर रहे हो, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कैसेट आप कितने दिनों तक अच्छे से ऑप्टिमम कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है इसमें अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब होता है जब हम पेशेंट का एक्सरे करके आ चुके होते हैं, उसके बाद हम डार्क रूम में जब कैसेट को ओपन करके उसके अंदर से फिल्म को निकाल के और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग। कैसेट को इसके अंदर एक्सरे हो चुका होता है फिल्म का, उसको फिल्म को निकालना, उसको प्रोसेसिंग के लिए डालना और उसके अंदर कैसेट के अंदर वापस से जो नई फिल्म है, नई एक्सरे फिल्म है दोबारा यूज़ करने के लिए, उस कैसेट में नई एक्सरे फिल्म डाल के कैसेट को वापस क्लोज करके रखना, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोडिंग। तो लोडिंग देखते हैं। तो लोडिंग अंडर सेफ्ट लाइट द कैसेट इज प्लेस्ड फेस डाउनवर्ड ऑन द बेंच एज बिफोर ओपन फ्रॉम द बैग। तो कैसेट को हम रखते हैं सेफ लाइट के अंदर जो कि डार्क रूम में लगी हुई होती है, उसके अंदर से एक्सपोज फिल्म हम पहले ही निकाल चुके होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनलोडिंग। तो उसके बाद हम इसमें जो नई फिल्म होती है एक्सरे की अनएक्सपोज फिल्म होती है वो अंदर डाल के इसको टाइटली वापस से बंद कर देते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं लोडिंग। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है केयर ऑफ कैसेट्स। कैसेट्स की केयर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये बहुत महंगी आती है और जितनी अच्छी इसकी केयर करोगे उतनी ही ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी और एक्यूरेटली और ऑप्टिमम कंडीशन में काम करेगी। तो कैसेट को जो है शुड बी ट्रीटेड जेंटली, बहुत ही जेंटल तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। उसको गिराना, पटकना या फिर कहीं भी लिक्विड में, पानी में, इस तरह की कंडीशन में नहीं रखना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। अब जब स्टाफ एक्सरेज करके आता है तो नंबर ऑफ कैसेट कैरीड एट ए टाइम शुड बी लिमिटेड। तो उसे एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैसेट ही उठा के लाने चाहिए जितनी उसमें कैपेसिटी हो। ज़्यादा कैसेट उठा के नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसमें फिर कैसेट के गिरने के चांस रहते हैं, उसके डैमेज होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ स्टोर्ड ऑन एज इट शुड बी इंश्योर्ड दैट दे आर एज नियर वर्टिकल एज पॉसिबल। तो अगर हम कैसेट को कहीं रखते हैं तो उसे वर्टिकल रखना चाहिए
जितना हो सके इस तरीके से उसे जमा के रखना चाहिए। कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड शुड बी अवॉइडेड। कैसेट को किसी भी प्रकार के फ्लूइड, पानी वगैरह इन सब से दूर रखना चाहिए ताकि ये इसकी लाइफ लंबी हो और ये ज़्यादा दिनों तक काम में ली जा सके। तो थैंक यू दोस्तों।